अब बेसिकली आप मेरी ऑडियंस को ये बताओ कि व्हाट इज मैनिफेस्टेशन। पर मैनिफेस्टेशन में बहुत सारी टेक्निक्स लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये कि आप कुछ भी सोच रहे, कुछ भी विचार आ रहे हैं और विचार के साथ आपके अंदर जो इमोशंस जनरेट हो रहे हैं वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रियलिटी बन सकती हैं, इसलिए ही वो आपके माइंड में आ रही हैं, थॉट में आ रही हैं। कभी बाइक चला रहा तो मुझे लगता है मुझे यार ये चीज़ पहले हो चुकी है मेरे साथ, तो वो चीज़ें क्या होती हैं? मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे इंटरेक्ट करवा तो चीज़ें या फिर सही में हो चुकी होती हैं पहले चीज़ें? साइकोलॉजी बोलती है कि आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज़्यादा रहते हैं आप उन्हीं के जैसे रहते हैं, मतलब यू आर द एवरेज ऑफ दोज 5 पीपल। दोस्त कभी माइंडफुली सेलेक्ट नहीं होते, मेरे को ये लगता है। जो OTT प्लेटफॉर्म पे लोग वॉच कर रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं। आपको क्या लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है वो जो हम देख रहे हैं वहाँ पे, और उसकी वजह से हम अपनी रियल लाइफ में कितनी समस्याएं बढ़ा रहे हैं डे टू डे लाइफ में? जैसे अभी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी हुई है समय रैना और रणवीर अहलवालिया के ऊपर केस हो गया इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन सोसाइटी 2 साइडेड की बात कर रही है। मैं उनकी साइड हूँ कि अगर उन्होंने कुछ बोला दैट इज रॉन्ग, उसके लिए उन्हें अपोलोजाइज करना चाहिए, लेकिन उसको इतना बढ़ावा देना कि तुम सीएम तक बात पहुंच रही हो, सीएम उस पर रिप्लाई दे रहा है। सीएम ने तब तो रिप्लाई नहीं दिया जब एक आदमी ने फांसी लगा ली थी, अतुल सुभाष ने। इसी तरह से कहीं जैसे नेगेटिव इमोशन जीना शुरू कर देते हैं, अंदर गुस्सा आना शुरू हो जाए, तो यूनिवर्स फिर कॉन्स्पायर करती है कि अच्छा इसको गुस्सा पसंद आ रहा है और गुस्सा दो इसको। राम राम मेरे सारे दोस्तों को, कैसे हैं आप लोग? तो आज का जो पॉडकास्ट है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि स्पोर्ट्स पे तो हमने बहुत बातें करी हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में। आप जानेंगे इस पॉडकास्ट में कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं और मैनिफेस्टेशन से हम क्या क्या चीज़ें सुधार सकते हैं अपनी लाइफ में। तो जो गेस्ट हैं आज के हमारे, वो है मिस अपर्णा पांडे, जो कि एक डेंटल सर्जन भी है, उसके साथ साथ मैनिफेस्टेशन कोच भी हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें जानी है जो आप अपने आप से रिलेट भी कर पाओगे और रिलेट के साथ साथ आप उन पे काम भी कर पाओगे, ताकि आप अपने फ्यूचर में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सको। तो अगर आप यहाँ तक अभी आए हैं तो प्लीज़ पूरा पॉडकास्ट देख के जाइए। कैसे अपर्णा मैम आप? थैंक यू सो मच कुणाल, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ और आपसे मिलकर और ही अच्छा लग रहा है। मैम थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑन एयर विद कुणाल पे। आज पहली बार मैं अपना नीश थोड़ा चेंज करने जा रहा हूँ। मैं बेसिकली स्पोर्ट्स पे बात करता था, बट मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं एक अलग टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, ताकि मेरी ऑडियंस भी थोड़ा जाने की। अब बेसिकली आप मेरी ऑडियंस को ये बताओ कि व्हाट इज मैनिफेस्टेशन। बिल्कुल कुणाल, तो मैनिफेस्टेशन की बात जब आप कर रहे हो और आप अपना निश चेंज कर रहे हैं आज से, तो आज देखना कि इस चीज़ से आपके स्पोर्ट्स वाले ऑडियंस को भी बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। तो मैनिफेस्टेशन ये है जिसको मैं कहती हूँ कि आप डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी लाइफ। डिज़ाइनिंग, इट इज़ द वे ऑफ डिज़ाइनिंग, क्रिएटिंग योर लाइफ। तो आपके अंदर 3 चीज़ें हैं, क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, और इन तीनों चीज़ों का बैलेंस करके आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और जैसा आप चाहते हैं वैसे ही आप अपनी लाइफ डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर थोड़ा सिंपल भाषा में मैनिफेस्टेशन गए तो विजुअलाइजेशन, जो हम सोचते हैं कि हो सकता है। हाँ, विजुअलाइजेशन कुणाल एक टेक्निक हो गई, पर मैनिफेस्टेशन में बहुत सारी टेक्निक्स लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये कि आप कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी विचार आ रहे हैं और विचार के साथ आपके अंदर जो इमोशंस जनरेट हो रहे हैं वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रियलिटी बन सकती हैं, इसलिए ही वो आपके माइंड में आ रही हैं, थॉट में आ रही हैं। उसको आप सिंक्रोनाइज्ड वे में एक प्रोसेस कर दे, एक अच्छे तरीके से उसको सजा दे, तो वो चीज़ें रियलिटी में बदल जाती हैं अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर लेते हैं, अपने माइंड को समझ जाते हैं, अपनी सोल को समझ जाते हैं। तो ये अलाइनमेंट इज़ मैनिफेस्टेशन। ये तो इंटरेस्टिंग मैम। अब जैसे आपने सोल की बात करी, तो सोल में एक चीज़ और है कि अभी लेटेस्ट में मैंने सुना था कि साइकोलॉजी के थ्रू आपका पास्ट याद दिलाया जाता है। तो सोल किसी की कितनी पुरानी होती है, किसी की कितनी पुरानी होती है, इससे भी डिफरेंस आता है इन चीज़ों में? ये सारी चीज़ें एक डिफरेंट टॉपिक है कुणाल, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात नहीं, मैं बेसिकली सोल की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने बताया कि आप सोल से इंटरेक्ट कर सकते मैं हैं। चूँकि सनातनी हूँ और सनातन में भरोसा करती हूँ, बहुत बिलीव है मेरा, तो ये मैं भी समझती हूँ इस बात को कि सोल हमारी पुरानी अनंत वर्षों से और अनंत वर्षों तक रहेंगी, विलीन होंगी। तो ये बात है, जितनी भी लर्निंग्स आपने ली है वो आपके साथ है और वो आगे भी आपके साथ रहेगी। तो जो सोल की आप बात कर रहे हैं, अगर आपको पहले के कुछ आपके अच्छे पुण्य कर्म है, जिसको आप पुण्य कर्म बोल रहे हैं, या फिर आपने कुछ चीज़ें सीख ली, तो वो आपके साथ हैं। और आप जब माइंडफुल बैठते हैं, माइंडफुल रहने का मेरा मतलब ये है कि साइलेंस में जब आप बैठते हैं, अपनी शक्तियों को पहचानते हैं, मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, तो आप अपनी एनर्जी बढ़ा रहे होते हैं। एंड उस एनर्जी में यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, यू कैन क्रिएट एनीथिंग। जो भी आप चाहते हैं उसी एनर्जी के साथ व्हेन यू आर क्रिएटिंग, इट विल बी गोइंग टू बी रियल। इन रियलिटी वो चीज़ें आपको दिखने लगेंगी।
काफ़ी चीज़ें होती है जिसे हम डेजा वू कहते हैं, कि मुझे ये लगा था कि यार ये चीज़ तो पहले हो चुकी है मेरे साथ। मुझे भी काफ़ी बार होता है, बहुत बार होता है। कभी बाइक चला रहा हूँ तो मुझे लगता है मुझे यार ये चीज़ पहले हो चुकी है मेरे साथ। तो वो चीज़ें क्या होती हैं मैम? मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे इंटरेक्ट करवा तो चीज़ें, या फिर सही में हो चुकी होती हैं पहले चीज़ें जो आपको लगता है? सही में चीज़ें जो होती हैं वो आप लोग पैरेलल यूनिवर्स की बातें करते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें वो ऐसे बोलेंगे कि कहीं पे हो रही हैं ये चीज़ें। बट मैं जो आपको बताती हूँ एज अ मैनिफेस्टेशन कोच, ये एनर्जी है, ये एक फ्रिक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं प्रेजेंट है ऑलरेडी। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो रहा है वन फॉर्म टू अनदर, है ना। तो वो एनर्जी तो ऑलरेडी वहीं पे पड़ी हुई है। आपने कभी सोचा, कभी उसको मेंटली जिया और वो चीज़ें रियलिटी में हो गई, तो आपको अचानक से लगता है ये तो मैंने जिया है, क्योंकि उस टाइम की आपकी विजुअलाइजेशन की पावर बहुत तेज़ थी, या फिर आपको सपने में वो चीज़ आई। आपके सबकॉन्शियस माइंड, जिसको मैं बोलती हूँ मेटा कॉन्शियस, आपका अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस, बहुत सारी जो डेटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। और जैसे आपके सराउंडिंग है, जैसे आपकी हैबिट्स हैं, जैसे आपकी सोच है, उससे वो क्रिएट करके आपको विजुअल्स भेजता है, कुछ ऑडियोज़ भेजता है, कुछ फीलिंग्स आती है आपके अंदर। और वही चीज़ें जब आपकी रियलिटी में बदलती हैं तो आपको ऐसा लगता है अरे ये तो पहले हो चुका था। बेसिक बहुत बार लगता है मैम, बहुत बार लगता है। अच्छा, जैसे आपने अभी मेरे को बोला कि आपका सराउंडिंग्स है, अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है तो वो भी आपकी उसमें बहुत काम करता है इन चीज़ों में? साइकोलॉजी बोलती है कि आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज़्यादा रहते हैं, आप उन्हीं के जैसे रहते हैं। मतलब यू आर द एवरेज ऑफ दोज 5 पीपल। तो आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबके लिए कि हम माइंडफुली अपने दोस्त, अपनी सराउंडिंग सेलेक्ट करें। मैम पर दोस्त तो माइंडफुली सेलेक्ट नहीं होते। सॉरी फॉर कटिंग इन बिटवीन, दोस्त कभी माइंडफुली सेलेक्ट नहीं होते, मेरे को ये लगता है। कहने का मतलब आपकी एसोसिएशन कैसी है, संगत कैसी है। तो दोस्त, चलो दिल तो लग गया किसी से आपका, ठीक है, पर वो संगति अगर गड़बड़ है, गड़बड़ का मतलब जो आपको कभी कभी, जैसे दोस्ती की जो डेफिनेशन, जो आपकी फीलिंग है वो मैं समझ गई, पर दोस्ती इन जनरल वर्ड मैंने बोला, एसोसिएशन की बात है, जिसके साथ हम उठ बैठ रहे हैं। तो अगर आप किसी ऐसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हो, या फिर हर बात पे ना बोलते, अरे यार ये नहीं हो पाएगा, तुझसे ये नहीं हो पाएगा, तू रहने दे, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में लगा दिया आपको, चलो सुट्टा मार के आते हैं, चलो ये करके आते हैं, तो वो एसोसिएशन ख़राब है, आपकी एनर्जी लो कर रही है। तो वह ना, इससे एसोसिएशन अच्छा होना चाहिए, कंपनी अच्छी होनी चाहिए। आप हमेशा अपने से आगे जो आपसे बेहतर लोग हों, ऊंचाइयों पे जाने वाले लोग हों, उनकी संगति करने की कोशिश करें, अच्छी संगत की कोशिश करें, जो आपको ग्रोथ जर्नी में आपके साथ हो। ग्रोथ का मतलब सिर्फ फिनेंशियल ग्रोथ नहीं है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है, आपकी मेंटल ग्रोथ भी है, हर तरीके से। अब एक जिम जाने वाला दोस्त है आपका, तो वो आपको जिम जाने के लिए पुश करता है ना। वो मैं ही हूँ, आप करता हूँ पुश दूसरों करते को हो पुश। ना? हाँ, कितने लोग ऐसे होते होंगे, अरे यार जिम से कुछ नहीं होता, 2 दिन बोलते कि चलेंगे, तीसरे दिन अरे नहीं, मैं यार सो रहा हूँ यार, थका हुआ हूँ, शरीर टूट रहा है। मैं कहा यार, तो आपके साथ जो रहेगा वो शायद जिम के लिए मोटिवेट हो जाए, आपको देख के कि अच्छा कुणाल ने तो इतनी अच्छी फिजिक बना ली, इतना हेल्दी रहता है, अरे मुझे भी करना है। लेकिन अगर आप एक आलसी दोस्त के साथ रहना शुरू कर दोगे तो शायद कहीं ना कहीं लगेगा यार ठीक है चलो जंक खा के आते हैं, जंक फूड का कितने दिन आप अवॉइड कर सकते हो उन चीज़ों को। तो संगत बहुत ज़रूरी है हर तरीके से। तो अच्छी संगत करना, कपड़ों की भी संगत होती है कि हमने क्या पहना है। कपड़ों की संगत कैसे होती है? कपड़ों की भी संगत होती है कि आपने क्या पहना है। अब एक ये ड्रेस है और इसके अलावा कुछ और भी ड्रेसेस हो सकती है, साड़ी हो सकती है, एक वन पीस हो सकता है। आप सोचो कुछ कट स्लीव पहन के आऊँ मैं पॉडकास्ट देने, तो वो इमेज कैसी होगी और इस कपड़े की संगत कैसी है। तो संगत कपड़ों की भी होती है, खाने की भी होती है, बोलने की भी होती है, लोगों की भी होती है, और ये बहुत फ़र्क डालती है आपकी लाइफ पे। तो हमेशा अच्छी संगत करें। कंटेंट की बात भी कर लेते हैं जब हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कंटेंट हम क्या कंज्यूम करते हैं, हम बेसिकली कंटेंट की भी तो संगत कर रहे हैं। आप क्या देख रहे हो टीवी पे, क्या सुन रहे हो, कौन से गाने सुन रहे हो, कैसी मूवीज़ देख रहे हो। सबसे ज़्यादा जो OTT प्लेटफॉर्म पे लोग वॉच कर रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं। आपको क्या लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है वो जो हम देख रहे हैं वहाँ पे, और उसकी वजह से हम अपनी रियल लाइफ में कितनी समस्याएं बढ़ा रहे हैं डे टू डे लाइफ में। तो अच्छी चीज़ों की संगत करने के बारे में सोचना चाहिए कि हम बहुत माइंडफुली कंज्यूम करें कोई भी चीज़ जो आप सुन रहे हैं। हाँ जी, बट सिनेमा कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है इन चीज़ों में मैम? मुझे जैसे आपने बोला कि आप देख रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, बट मुझे लगता है कि आप एक चीज़ को अगर एक एंटरटेनिंग पर्पज से देखोगे, दैट कैन बी अ पर्सपेक्टिव डिफरेंस, कि आप एक
उसको बस ये देख रहे हो कि मुझे एंटरटेन होना है, ये मूवी देख के मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इस मूवी में चल क्या रहा है। अब उसमें भी आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो उस चीज़ से। ये बहुत अच्छी बात बोली। अगर आप बाउंड्री सेट कर पाते हैं, इफ़ यू कैन सेट योर बाउंड्रीज, कि किसी भी चीज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये इमोशंस मेरे तक नहीं आ रहे, ठीक है, आप अपने इमोशंस ना जनरेट करो। लेकिन ये पॉसिबल है नहीं प्रैक्टिकल ग्राउंड पे। अगर आप देखो तो मतलब डिफ़िकल्ट है, इट इज़ डिफ़िकल्ट। अगर आप कोई एक्शन मूवी देखते हैं, बॉडी में थ्रिल आता है आपके, कितना मारो मारो आता है ना, वो आता है, ठीक है। कुछ हॉरर मूवी देखते डर आता है, रोमांटिक देखते रोमांस फील होता है, वो फीलिंग आपके अंदर जनरेट होने लगती हैं। और मैनिफेस्टेशन में आपकी फीलिंग बहुत फ़र्क डालती है। मैं एक पर्सनल एग्जांपल बताती हूँ। कोविड के टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा क्राइम थ्रिलर देखा, वो मुझे बहुत मज़ा आने लग गया था, देखते देखते इंटरेस्टिंग लगता था, और मैं उन इमोशंस को जीने भी लग गई। और मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई उसके बाद जो बहुत मिलती जुलती हो गई उससे। उस समय मुझे ये नहीं पता था कि हम नेगेटिव भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं इस तरीके से, और ये मेरी पर्सनल लाइफ में हुआ है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सो आई अंडरस्टैंड द सीवियरिटी ऑफ इट। आप जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, उससे इमोशन जनरेट होते हैं, और वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मिल जाएंगी। तो बेटर है कि आप अच्छी चीज़ें कंज्यूम करो। अगर आपको देखने, जैसे एक मूवी है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, हाँ, दैट इज विल स्मिथ की मूवी। विल स्मिथ की मूवी, वो कितनी अच्छी मूवी। ऐसी मूवीज देख के आपको, आपका मोटिवेशन, आपके अंदर एक अच्छी भावना जगती है। ऐसी मूवीज देखकर आप अपने आप को मोटिवेट करके अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी मूवीज देखकर कि कहीं भी क्राइम वाइम है तो आपको लग रहा है ऐसे हो रहा है, दुनिया ऐसी ही है, यू विल बी ऑलवेज इन डाउट, फियर और एंगर, और ये लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। एंगर मैनेजमेंट कैसे होता है मैम? अगर मैनिफेस्टेशन आप कह रहे हो कि मतलब ये बेसिकली कंट्रोल है आपका, कि आप अपने पास कंट्रोल कर पा रहे हो। मुझे लगता है मैं आपकी बातों से बहुत रिलेट कर रहा हूँ इन चीज़ों से। मुझे ये लगता है कि मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करता हूँ। मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे ये लगता है कि अगर मुझे ये चीज़ सही लग रही है तो मैं ये चीज़ करूँगा, लेकिन मैं अपने घर वालों से पूछे करूँगा, या फिर जो भी मुझे लगता है समझदार इंसान है। जैसे हमारे घर में मेरी मम्मी है, मेरे चाचा जी हैं, ये दोनों है बहुत सहज दिमाग से काम लेते हैं। इनसे मैं हमेशा इन चीज़ों की राय लेता हूँ कोई भी चीज़ आगे बढ़ने से पहले। उसके अलावा आपने बताया कि सराउंडिंग्स, उन लोगों को मैं इन्फ्लुएंस कर देता हूँ इन चीज़ों में कि आप करना एक्सरसाइज, यार क्या हो गया। हालांकि मैं अभी थोड़ा दोबारा शुरू करा, मैं बीच में डाउन हो गया था, बट उन लोगों को मैं इन्फ्लुएंस करता हूँ। तो मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ आपकी इन बातों से कि यार मैं तो बेसिकली ऐसा हूँ, जो मैं मैम मेरे को बता रही है बेसिकली मैं ऐसा हूँ। तो एक इंसान अगर स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व है तो मैनिफेस्टेशन उसको इवॉल्व करता है उन चीज़ों के लिए। देखिए, ये दो अलग अलग बातें हैं, पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। जो आपने अपनी बात बोली, तो एक इंसान के अच्छे होने से मतलब अगर आपकी एनर्जी बहुत हाई है, आप हमेशा खुश रहते हैं, हाई एनर्जी में रहते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, टाइम से उठते हैं, सोते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, कॉन्शियस है अपने हेल्थ के बारे में, तो आपके आसपास जो लोग रहेंगे ना, आपको देख के वो बदलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपकी एनर्जी उनको अफेक्ट ना करे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये हमेशा है, ऐसा होता है कि अगर आपने अपनी एनर्जी पे काम कर लिया तो आपकी सराउंडिंग बदल जाती है, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने ऊपर में काम कर लो तो इससे क्या होगा कि आपके घर के लोग भी धीरे धीरे अच्छी हैबिट्स में आ गए। अब आप सोचो, आपकी एनर्जी थी कुछ, और अब आपके मम्मी चेंज हो गई, पापा चेंज हो गए, भाई बहन चेंज हो गए, उनकी भी एनर्जी अपलिफ्ट हो रही है, पूरे घर की एनर्जी बढ़ रही है। अब आ जाओ मैनिफेस्टेशन पे। अब इतने सारे लोगों की एनर्जी है हाई वाइब्रेशनल, अब उस घर में कभी नेगेटिव बात हो ही नहीं रही है, सब अच्छी बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, फन कर रहे हैं, इमोशन में है, जॉय में है, ग्रैटिट्यूड में है। तो आपको बहुत सारी ऐसी खुशियाँ मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ फन कर पाओ, जॉय ले आ पाओ, और सक्सेस एंजॉय कर पाओ, क्योंकि आपने नेगेटिविटी की बात करी ही नहीं। आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में हैं। दो तरह के हमारे अंदर इमोशन होते हैं, रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल। मैम ये बताओ थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ। हाँ, तो आपके रिसोर्सफुल इमोशंस यही हैं, लव, जॉय, ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस, है ना, कंट्रीब्यूशन, ये सारे, काइंडनेस, ये सारे आपके हाई वाइब्रेशनल रिसोर्सफुल आपके जो है इमोशंस हैं। अनरिसोर्सफुल हो गए एंगर, फियर, डाउट, गिल्ट, रिग्रेट, ये सारे अनरिसोर्सफुल हैं। तो आप देखो, पास्ट से हमारे चूँकि एक्सपीरियंसेस है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नेगेटिव चीज़ें आएंगी नहीं, या नेगेटिव कोई भी आपका सिचुएशन नहीं होगा।
फेल भी होता है इंसान, बहुत सारी चीज़ें करता है, आप फेलियर की फीलिंग आती है। अब आपको ऐसा भी कई कभी बार फील होता है कि किसी ने आपको नफरत करी, हेट्रेट की आती है, कभी आपसे कोई गलती हो गई, रिग्रेट की फीलिंग आती है, गिल्ट की फीलिंग आती है। तो इन फीलिंग्स पे काम करने की ज़रूरत है, इससे निकलने की ज़रूरत है। कैसे? बहुत सारे इस पे कैसे पे आते हैं, बहुत सारे इसके रिचुअल्स हैं, बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जिससे आप इन चीज़ों से निकल सकते हो। पर इनसे निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर सालों साल इन्हीं इमोशन में स्टक्ड हैं तो यही चीज़ें बार बार रिपीट होकर आपको बार बार लाइफ में दिखती रहती हैं। तो देयर आर मेनी प्रैक्टिसेस। एक बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस है जो मैं अपने क्लाइंट्स को करवाती हूँ, बर्निंग बोल बोलते हैं जिसको। बर्निंग बोल। तो आपका कोई भी पास्ट ट्रॉमा, स्पेशली पास्ट ट्रॉमा की अगर बात करें, कोई फेलियर है, दुख है, कोई ऐसा ट्रॉमा है जहाँ जिसको आप भूल नहीं पा रहे हैं, उसको लिख लो अपने कॉपी पे, एक रफ कॉपी लो, उसके पन्ने पे लिख लो सारी चीज़ें एज इट इज़, जो भी दिमाग में आ रहा है। जब भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो भी ये प्रैक्टिस आप कर सकते हो। उसको लिखो, लिखो और वो पन्ने को फाड़ो, फाड़ अच्छा, के लिखो और फाड़ो। फाड़ दो, उस पन्ने को निकाल ठीक लो। है। एक बर्तन ले आओ, उस बर्तन में उसको रख के जला दो। उसकी जब राख आ जाए, ठंडी हो जाए वो, तो उसको ले जाके मैं क्या करती हूँ, एक प्लांट में डाल देती हूँ, किसी भी फ्लावर के प्लांट में, और प्रे करती हूँ भगवान से कि दिस वॉज टू हैवी फॉर मी, इसको आप प्रोसेस कर दो। ये एक एनर्जी थी मेरे पास जो मुझे अच्छी नहीं लग रही, अब इस एनर्जी को आप प्रोसेस करके उस एनर्जी में ले आओ मेरे पास जो मुझे अच्छी लगे। और वापस में आके एक बढ़िया कॉपी लेकर उस पर, मतलब एक फ्रेश जर्नल लेके उस पर मैं लिख देती हूँ कि मुझे चाहिए क्या, वो नहीं चाहिए था तो चाहिए क्या, वो लिखो। एंड यू नो, बिलीव इन दिस, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा काम करती हैं ना, बेहतरीन होकर वो चीज़ें आपको वापस मिलती हैं। और मैं इसको प्लांट में इसलिए करती हूँ क्योंकि अगले दिन जब मैं गार्डन में जाती हूँ और वहाँ फूल खिलते हैं तो मुझे लगता है कि वो सारी एनर्जी जो मेरे लिए अनरिसोर्सफुल थी, अब वो रिसोर्सफुल में बदल गई, क्योंकि प्लांट में से फ्लावर निकल रहे हैं, फ्लावर में से अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, अच्छे कलर्स दिख रहे हैं। तो ये मेरा एक तरीका है। इसको लोग, बहुत सारे लोग वो एशेस फ्लश भी कर देते हैं या एयर में उड़ा देते हैं, यू कैन डू बाय योर ओन, पर ये मेरी प्रैक्टिस है। इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया अपने अकॉर्डिंग, और ये बहुत बेहतरीन साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस है। ये आपने जब वी मेट में भी देखा होगा कि जब वी मेट, बताओ, मैं समझ जाऊंगा। जब वी मेट मूवी में वो करीना कपूर बोलती है ना, शाहिद कपूर की गर्लफ्रेंड उसको डिच की हुई थी, तो कहते हैं कि फोटो लो जला दो, फोटो लो जला दो और फ्लश कर दो, फ्लश कर दो, हाँ, फोन करो गाली दो। हाँ, फोन करो गाली दो। बोला। तो वो रिलीजिंग का तरीका था उनका, वो रिलीज कर गए। ठीक है, अपने इमोशन रिलीज करने चाहिए। अब यहाँ पे दो वे है, एक कंस्ट्रक्टिव, एक डिस्ट्रक्टिव। गाली देना वॉज डिस्ट्रक्टिव, फोटो जलाना वॉज कंस्ट्रक्टिव। अब इसमें बहुत लोग इस बात से रिलेट करेंगे कि जब भी आपको गुस्सा आता है, कोई ट्रॉमा हो गया, तो आपका मन करता है पंच करने का, बॉक्सिंग करने का, बहुत मन करता है कि मार दो किसी को। नहीं मार पा रहे तो पंचिंग बैग लेके शुरू हो जाते हैं। उससे भी आपका जो एंगर है वो रिलीज होता है, लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव वे है। तो फाइंड सम कंस्ट्रक्टिव वे, क्योंकि वो रिलीज तो हो जाएगा आपका गुस्सा, पर स्टिल यू आर प्रैक्टिसिंग। अपने माइंड को आप क्या फीड कर रहे हैं, मार धाड़। तो अगेन इट इज गोइंग टू बी मैनिफेस्टेड इन योर लाइफ, कहीं ना कहीं आप वो करोगे, एट दैट कुछ तोड़ोगे। तो बहुत लोगों को कप वप तोड़ के भी बड़ा मजा आता है, दे फील गुड, वो भी रिलीज हो रहा है, लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव वे है। तो आप ऐसी चीज़ें करो जिससे किसी का भी नुकसान ना हो, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग भी हमारी बातें सुनती है, समझती है, उसमें भी क्षमता है। बहुत सारे रिसर्चेस हैं, और मैं पर्सनली इस चीज़ को बहुत एक्सपीरियंस करती हूँ अपनी लाइफ में, कि आपकी आसपास लिविंग नॉन लिविंग थिंग कुछ भी है ना, तो वो आपके इमोशंस को सुनती है, समझती है, वो एनर्जी स्टोर करती है। प्लांटेशन से बहुत फर्क पड़ता है अगर घर में आप फ्लावर्स रखोगे तो, या प्लांट्स हाँ रखोगे जी, तो। बिल्कुल। वो तो सारे आपके पॉजिटिव साइन हो जाएगा। सारे बच्चे हैं आपके, वो सुन रहे हैं। हाँ जी। इसके अलावा जैसे मैं एक जाट फैमिली से हूँ, मेरे में एंगर इश्यूज हैं, बट मैं उसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ। जो नहीं कर पा रहे कंट्रोल, वो तो फुल ऑन डिस्ट्रक्टिव जाते होंगे फिर एट द एंड। हमारा ये होता है ना कि फलाने ने न्यू कह दी, हटाना तू, जाने दे, देखी जाएगी। एट द एंड यही होता है, देखी जाएगी। देखी जाएगी इज अ सेंस कि अब जो होगा देखा जाएगा। आदमी ने वहाँ गिव अप कर दिया, गिव अप ग्रेटिट्यूड आ गया, गिव अप वहाँ पे एटीट्यूड आ गया कि भाई मेरा हो गया अब यहाँ पे, अब जो होगा वो तब की तब देखेंगे। लेकिन एट द एंड, जैसे मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। 3 दिन पहले मेरे फादर के किसी ने बाइक से टक्कर मार दी घर के नीचे ही, और मुझे पापा की आवाज़ आई। मैं नीचे गया,
अब वो इमोशनल कनेक्ट मानो कुछ मान लो, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सीधा जाके उसको थप्पड़ मार दिया, मगर तू देख के नहीं चला सकता यार वो। और ऊपर से मम्मी कह रही थी मत मारे मत मारे। फिर 5 मिनट बाद मेरा दिमाग में यार मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों मार दिया। मैं फिर गिल्ट में बैठा हूँ। मम्मी बोली वो भी किसी का बालक है, मतलब वो भी किसी का बच्चा है, तूने क्यों मारा, कमाने आया ये और वो। फिर इन चीज़ों से मैम कैसे ओवरकम कर सकता है एक आदमी? देखिए, एंगर आता है ना जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, तो हमें एक स्टॉप लगाना चाहिए, क्योंकि एनर्जी है ना वो। अब उसने हिट करा, एक बुरी चीज़ हुई, आपको गुस्सा आया, एक और बुरी चीज़ हुई, आपने उसको मार दिया, एक और बुरी चीज़ हुई। अब उसके अंदर भी एक इमोशन आ गया, वो भी वो एंगर लेकर गया कहीं ना कहीं, अब वो भी कुछ करेगा। हाँ। तो उसको स्टॉप लगाना होता है। आप अगर वहाँ स्टॉप लगा देते, गुस्सा आया, आप उसको समझा देते, पापा को चेक करते इफ ही इज फाइन, और मेरे ख्याल से अंकल ठीक भी रहे होंगे। अंकल ने पहले 2 मार दिए थे। मुझे बाद में पता चला, इसलिए मैं गिल्ट में चला गया। तो इसको स्टॉप करने की चीज़ होती है कि हमको इसको स्टॉप करना है, उसको आगे नहीं ले जाना। ये जैसे अभी हम हंस रहे हैं, उसको शायद वहीं पे प्यार से अरे भाई कर देते मैं, भाई ठीक है जा। बाद में मैंने उसी करा रहा, मैं कहा भाई सॉरी यार। उसको भी उल्टा पूछ लेते ना कि तुम ठीक हो, अच्छा तुम ऐसा तो नहीं, नींद में तो नहीं गाड़ी चला रहे थे। उसको थोड़ा फन वे में आप चेंज कर देंगे ना, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और वो शायद उतना ऐसा लगेगा भी नहीं, और उसको भी शायद अपनी गलती समझ में आती कि हाँ मुझसे गलती हो गई, वो उल्टा आपके पैर छू के सॉरी बोल के जाता। तो हम इसको थोड़ा कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं, और जितना आप इस पर काम करेंगे उतनी लाइफ सटल रहेगी। मैनिफेस्टेशन की हम जब बात करते हैं ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके लाइफ में चीज़ें क्रिएट कर रही होती हैं। मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट समथिंग जो आप कॉन्शियसली कर रहे हैं। ये आप मानो या ना मानो, इस पर बिलीव करो या ना करो, हर समय 24 घंटे हम कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, जो भी हमारे यहाँ चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, जो भी फीलिंग हम जनरेट कर रहे हैं अंदर। यहाँ बैठ के अच्छा लग रहा है, तो अब यूनिवर्स काम कर रहा होगा कि इन लोगों को और अच्छा कैसे फील कराएं। ठीक है, ठीक है। और हो सकता है इस पॉडकास्ट के पास आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने मिल जाए। ठीक है, 100% मिलेगी, 100% मिलेगी। लेकिन अगर आप इसी तरह से कहीं जैसे नेगेटिव इमोशन जीना शुरू कर देते हैं, अंदर में गुस्सा आना शुरू हो गया, तो यूनिवर्स फिर कॉन्स्पायर करती है कि अच्छा इसको गुस्सा पसंद आ रहा है, और गुस्सा दो इसको। मैम बहुत रिलेट हो रहा है। मैं भी आपकी बातें सुन के सोच में जा रहा हूँ बार बार कि चीज़ें रिपीट क्यों जा रही है मेरे दिमाग में, कि ऐसा कुछ हो चुका है मेरे साथ। ऐसी अगर मैं किसी सेलिब्रिटी की बात कर लूँ, या सेलिब्रिटी को छोड़कर अगर हम किसी कंट्रोवर्सी की बात कर लें, जैसे अभी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी हुई है समय रैना और रणवीर अहलवालिया के ऊपर केस हो गया इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन सोसाइटी 2 साइडेड की बात कर रही है। मैं उनकी साइड हूँ कि अगर उन्होंने कुछ बोला दैट इज़ रॉन्ग, उसके लिए उन्हें अपोलोजाइज करना चाहिए। लेकिन उसको इतना बढ़ावा देना कि तुम सीएम तक बात पहुंच रही हो, सीएम उस पर रिप्लाई दे रहा है। सीएम ने तब तो रिप्लाई नहीं दिया जब एक आदमी ने फांसी लगा ली थी, अतुल सुभाष ने। कई बातें हैं। देखिए, एक चीज़ तो गलती हो गई वहाँ पे, वो बहुत अच्छी बात नहीं थी। अगर इस कंट्रोवर्सी की बात करें तो दैट वाज वेरी हर्टिंग। लेकिन अब इसको एक गलती हो गई, अब उसको क्या किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे इतना उसको फैला दिया गया, जिसके कानों में नहीं भी पड़ी थी उसको भी पढ़ रही है, उसको भी सुनाई दे रही है, तो उसको भी ख़त्म करने की बात थी। पर सोशल मीडिया उतना ही फ्रेंडली भी है और उतना ही डिस्ट्रक्टिव भी है। आप मतलब यही चीज़ें हैं ना कि उसको अगर हम अच्छे वे में यूज़ करें तो बहुत आपको बहुत लाइफ में खुशियाँ दे सकती है। डिस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करोगे तो यही चीज़ें होंगी। अब मुझे ये लग रहा है, इस चीज़ के बाद यही फील हुआ कि इस चीज़ को इतना बढ़ाया गया, बहुत सारे लोग रील्स बनाना शुरू कर गए, पॉडकास्ट पे बातें हो रही हैं, तो ये तो अब उनके पास भी पहुंच रहा है ना, उस ऑडियंस के पास भी जो नहीं जान रहे थे इन चीज़ों को। तो इसको अब बढ़ रहा है। इसको ट्रांसम्यूट करने की ज़रूरत है। और जितने भी लोग कंटेंट क्रिएटर है या सोशल मीडिया पे आते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि संसार में अच्छी बातें फैलाओ, और ऐसी बातें हो रही है तो उसको कट करो वहाँ पे, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगर अच्छी बात करें तो मैं चाहता हूँ कि जैसे अगर मैं मैनिफेस्ट करूँ आज बैठ के, या फिर मैं जब से स्टार्ट करा है चैनल, कि भाई मैं इस चैनल को वहाँ तक लेके, मेरा बेसिक मोटिव जो था स्टार्ट करने का वो ये था कि स्पोर्ट्स को इंडिया में कोई नहीं बोल रहा है मैम कि स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है। सिर्फ 4 साल में एक बार पूछा जाता है, या तो ओलंपिक आएगा या कॉमनवेल्थ आएगा या उससे पहले एशियन गेम्स आएंगे। सिर्फ तभी स्पोर्ट्स की महत्वता है, उसके अलावा नहीं आएगा। उसमें भी अगर आप मेडल ले आए ठीक है। नीरज चोपड़ा ने इंडिया के लिए पहला ट्रैक एंड फील्ड मेडल जैवलिन में जीता तो वो गोल्डन बॉय बन गया। अब वो सिल्वर मेडल ले आया तो वो बुरा हो गया। दैट इज समथिंग ना।
यहाँ पे भारत में ऐसा हमने बहुत देखा है ना, अभी तक यही सारी चीज़ें हमने देखी, पर इसमें पॉजिटिव चीज़ें भी निकाली अगर, तो अगर मैं 10 साल पहले की बात करूँ या 15 साल पहले की बात करूँ, तो स्पोर्ट्स उतना भी नहीं चमक रहा था जितना अभी हम स्पोर्ट्स को देख रहे हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया आई गेस। सोशल मीडिया है आप, और लोग काम भी कर रहे हैं, और उन स्पोर्ट्समैन को सलाम है, उन लोगों का जिगर कितना बड़ा है कि ऐसे माहौल में भी उन लोगों ने कोशिश करी एक बदलाव लाने की, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। गुकेश का भी देखिए, गुकेश ने बचपन में मैनिफेस्ट करा कि मैं यंगेस्ट चेस चैंपियन बनूंगा, और वो बना भी। और ये कितनी, मतलब ऐसे लोगों को लगेगा कितनी जादुई बात है, लेकिन एक छोटे बच्चे का इमोशन समझिए, इट वाज सो प्योर। उस समय वो प्योर था, उसको कोई दुनिया में ये बोलने वाला नहीं था कि तुम हार जाओगे, उसको डिमोटिवेट करने वाले लोग भी नहीं थे। और इसी बात पे मुझे एक बात याद आई कि उनके साथ प्लस पॉइंट ये भी था कि उनके पेरेंट्स, उनके गुरु हमेशा उनको सपोर्ट करते गए। यही मैं बोल रही थी, एसोसिएशन। अब उसी की जगह कोई ऐसा होता कि एक बच्चे ने ऐसी ड्रीम निकाली, उनको एक सपना आया, और घर के लोग बोल रहे हैं तुझसे नहीं हो पाएगा, क्या वो कर पाता? नहीं कर पाता, क्योंकि इन्फ्लुएंस हो जाता उस चीज़ से, वो इन्फ्लुएंस हो जाता। तो बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप किन लोगों के साथ रह रहे हैं। और मैं हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ पेरेंट्स को कि यूज़ गुड वर्ड्स, अच्छी बातें बोलो। कभी अपने बच्चों को गलती से भी नालायक ना बोलो, क्योंकि वो आपने अभी नालायक बोला, उसके 50 साल 60 साल तक वो नालायक ही रहने वाला है, शायद पूरी ज़िंदगी भर रहे, क्योंकि वो मासूम दिमाग, मासूम मन है, वो सोक कर रहे हैं। एज पे भी डिपेंड करता होगा मैम मेरे हिसाब से तो, ऐसा तो, क्योंकि हम तो पिटे हैं, छिक्के पिटे हैं घर वालों से, और ऐसा कोई औजार नहीं पता जिससे नहीं पिटे होंगे। और फिर बड़े होते तो फिर भी मैं कहा यार मम्मी है बोल रही, कोई बात नहीं। या तो वो मेंटेलिटी आदमी का बहुत बड़ा गेम प्ले करती है उसमें। अच्छा, मेरा मेन मोटिव ये था वो क्वेश्चन बोलने का कि अगर मैं आज बोलता हूँ कि भाई मैं इस पॉडकास्ट से या फिर आने वाले टाइम में सबसे बड़ा पॉडकास्टिंग चैनल बनाऊंगा, जिसमें अगर कोई स्पोर्ट्स के बारे में जाना था तो भी मेरे पास आएगा, किसी और चीज़ के बारे में जाना था तो मेरा चैनल खोल के देखेगा। तो अगर मैं ये अभी मैनिफेस्ट करता हूँ तो आपको लगता है कि अभी अगर मैं बाहर जाता हूँ और मैं यही सोचता रहता हूँ लगातार, घर जाने तक लगातार सोचता रहूँगा, तो क्या इसमें कुछ मेरे को अलग अलग चीज़ें सुनने को मिलेंगी? जैसे आपने कहा आप बाहर जाओगे तो आपको 100% कोई अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी, तो इसका 100% हो सकता है? देखिए, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि एक ग्रेट पॉडकास्टर बने, आपका नाम हो, तो ये 100% हो सकता है। पर इसमें 4 चीज़ें हैं। मैनिफेस्टेशन में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, तो 4 चीज़ें जो होनी ही चाहिए आपके अंदर। तो अभी तो आपके एक थॉट आया है ना? अब सिर्फ क्या सोचने से होगा? तो ये नहीं होगा। लोगों को ये लगता है कि मैनिफेस्टेशन में अच्छा सोच लिया, अच्छा बोल लिया, हो जाएगा। नहीं, सोचने से नहीं होगा। इसके बाद क्या आपको बिलीव है इस चीज़ पे कि मैं बनूंगा? मैम बिलीव तो है मेरे को, बट उसमें ये मेरे को ये है कि मुझे जो मेरा मोटिव था स्टार्ट करने का, मुझे उसे पहले ग्रो करने की लगी हुई है कि मुझे उसे ग्रो करना है पहले। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको यहीं पे करेक्ट करती हूँ, जितने लोग सुन रहे हैं वो भी इस चीज़ को करेक्ट करना। जब भी आप बोलते बिलीव तो है, लेकिन सोच तो रहा हूँ, लेकिन ये लेकिन ये या बट वर्ड जो आता है ना, उसको प्लीज़ डिलीट कर दो वहाँ से, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करता है। ये ब्लॉक है। जैसे लेकिन क्या है? लेकिन कुछ भी नहीं है। तो आपके अंदर फीलिंग आ गई, आपके अंदर थॉट आ गया, आपके अंदर बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि हाँ ये मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, आई डिज़र्व इट। और ये डिज़र्विंग वाली चीज़ कैसे आएगी? हाउ योर माइंड विल लाइक फील दिस थिंग, उसको कैसे समझ में आएगा कि ये डिज़र्विंग है? जब आप एक्शन लोगे। जैसे कुछ भी आपका पॉडकास्ट है, आपने पूरी तैयारी करी, आपने सवाल सही पूछे, आपने अच्छे गेस्ट बुलाए, आपने अपना 100% दिया, पूरे टाइम माइंडफुल रहे इस कॉन्वर्सेशन में, तो वो चीज़ें होंगी, आप सही ऑडियंस तक पहुंचोगे। क्योंकि जब दिल से बातें निकलती है ना, ऑडियंस कनेक्ट करती है। क्योंकि ये है मैम कि मैंने यही सोचा था कि मैंने स्टार्ट करा, मैं कर ठीक है इतने व्यूज आ गए, ठीक है, बट अब ये लगता है कि और चाहिए, नहीं रुकना मेरे को, यहाँ पे और चाहिए मेरे को व्यूज, ये कम लग रहे हैं। बट फिर मैं सोचता हूँ यार इतने किसी के भी नहीं आते, मेरे आ रहे हैं तो ठीक है, मैं खुश हूँ इसमें कि अगर मेरे 2000-3000 भी आ रहे हैं तो भी मैं खुश हूँ। तो दोनों तरफ की बातें चलती रहती दिमाग में। सरेंडर एक बहुत खूबसूरत वर्ड है, सरेंडर। ये अपना काम करके सरेंडर कर दो। श्री कृष्ण ने कहा ना कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इच्छा और चिंता में फर्क है। आपने एक इच्छा रखी है कि मुझे ये बनना है, चिंता मत करो, सरेंडर कर दो। ऊपर वाला है ना, वो देखेगा। आपको सिर्फ अपना काम करना है, अपने हाई इमोशंस रखो, बिलीव रखो
और थॉट्स जो हैं उस थॉट्स को ना डेली नर्चर करने के लिए यू हैव टू डू सम एक्शंस। मैनिफेस्टेशन आपके एक्शंस को सपोर्ट करती है। जहाँ हमें बहुत सारी मेहनत करके कोई चीज़ मिलती है, वहाँ अगर आप मैनिफेस्टेशन को समझकर अगर काम करना शुरू करते हैं तो कम मेहनत में बड़े रिजल्ट्स मिलने के चांसेस होते हैं, और होते ही हैं, क्योंकि आपने उन चीज़ों से कट ऑफ कर लिया जो चीज़ आपके लिए बिल्कुल यूज़फुल नहीं है, बिल्कुल आपको आपके ग्रोथ जर्नी में सपोर्ट नहीं करती। आपके नेगेटिव इमोशंस, आपका टाइम वेस्ट करने वाली एक्टिविटी, आपकी बैड हैबिट्स, ये सारी चीज़ें आप कट करके ही मैनिफेस्ट करते हो अच्छी चीज़ें। हाई वाइब्रेशन में ही जाके कर पाओगे। तो हाई वाइब्रेशन के लिए आपने अच्छी चीज़ एक्टिविटीज़ अपने लाइफ में शामिल कर ली। जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो उसको मैं मॉर्निंग के कुछ रिचुअल्स ज़रूर करवाती हूँ, रात के कुछ रिचुअल्स ज़रूर करवाती हूँ। आप जैसे आपके पॉडकास्ट के लिए मैं बोल देती हूँ कि अगर आपने एक चीज़ सोचा कंटेंट अच्छा क्रिएट करना है, कुछ भी, किस तरीके का कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो आप, किस लेवल पे जाना चाहते हो, सिर्फ लोगों को देखकर या आपकी अपनी ख्वाहिश है इस दुनिया को कुछ कंट्रीब्यूट करने की। इन सब चीज़ों के बारे में आप पेन और पेपर लेकर लिखो, जर्नलिंग करो, लिखो, इसको पूरी डिज़ाइन करो कि क्रिएट करो। एंड व्हेन यू आर क्रिएटिंग दिस थिंग, आपके पहले आपने पेपर पे क्रिएट की, अपने माइंड पे क्रिएट की, उसको बार बार पढ़ो, फीलिंग्स जनरेट होंगी। ठीक है मैम, ये चीज़ें तो मतलब काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर कोई आपको लगता है कि जैसे बहुत इंसान है अपनी डेथ मैनिफेस्ट करता है कोई? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने कुणाल। सच में पॉसिबल है डेथ भी मैनिफेस्ट करना। बहुत सारे लोग अपनी डेथ मैनिफेस्ट करते हैं। अब डेथ का नाम सुन के लोग डर जाएंगे कि ये नेगेटिव बात हो रही है। नेगेटिव बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, वो बोलते हैं आई वॉन्ट टू रिच डाई। मैं अमीर होकर मरना चाहता हूँ, अमीर मरना चाहता हूँ। तो उनकी एक दिमाग में थॉट है। एक एग्जाम्पल सदगुरु का है। सदगुरु की वाइफ ने अपनी डेथ मैनिफेस्ट करी हुई थी। उनको पता था कि मैं आज मेरी डेथ होने वाली है। तो उनकी वाइफ के बारे में जब आप देखोगे ना, तो उन्होंने अपने सारे रिचुअल्स जो डेथ के पहले होते हैं वो सारी चीज़ें करना शुरू कर दी। पायल वायल उतार के निकाल दिया सब कुछ कि मुझे ऐसे मरना है। मेरे रिलेटिव में 2-3 लोग हैं, इसमें से एक हस्बैंड वाइफ ऐसे थे जो उनके मतलब बच्चे बताते हैं मुझे कि वो काफ़ी छोटे थे, तब से वो अंकल आंटी ऐसा बोलते थे कि हम दोनों साथ में मरेंगे, साथ में मरेंगे, किसी धार्मिक जगह पे मरेंगे, तीर्थ यात्रा करते हुए। एंड गेस व्हाट, कि जब केदारनाथ में फ्लड आया था, वो केदारनाथ दर्शन गए हुए थे दोनों हस्बैंड वाइफ, और दोनों वहाँ से लौटे नहीं। और ये वो बहुत साल पहले, 30 साल 40 साल पहले से ऐसी बातें वो करते थे। तो दे हैड मैनिफेस्टेड इट। मेरे बड़े बाबा जो थे, बड़े दादाजी, उनको भी पता था कि मैं इस समय इतना इतना काम करना है, मुझे इस काम के बाद मैं मरना चाहता हूँ। तो वो अपने 90+ में गए। उनकी एक अच्छी एज थी, मेरी नानी माँ की भी एक अच्छी एज थी। पर इन लोगों के जितने सपने थे ना, जितनी चीज़ें इन लोगों को करनी थी, वो करने के बाद ही इन्होंने अपना शरीर त्यागा है। और हम कोचेस भी मैनिफेस्ट करते हैं, वी ऑल मैनिफेस्ट कि 100 साल तो जीना ही है, और इससे ज़्यादा भी नहीं, मैं 100 साल नहीं जीना चाहता। मैं मेरा तो ये है कि 100 साल नहीं जीऊंगा, पर जितना जीऊंगा ना, मैं चाहता हूँ कि ऐसा जीऊं कि दुनिया याद रखे कि वो एक बंदा था भाई, उसने ऐसा काम करा था। नहीं। आप अपनी डेथ मैनिफेस्ट कर सकते हो, और आप मैनिफेस्ट कर सकते हो तो क्यों ना ज़्यादा जियो, ज़्यादा कंट्रीब्यूट करो, ज़्यादा पॉडकास्ट करो। हाँ, हो सकता है मैम, पर कर दो इतना कि कोई जैसे एक पिक्चर में डायलॉग था कि कोई तुम्हें 100 साल जियोगे तो याद नहीं रखेगा, तुम कोई ऐसा काम करके जाओगे जिंदगी तुम्हें 100 साल तक याद रखे, दुनिया तुम्हें 100 साल तक याद रखे। मैम अब इसी से रिलेटेड, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड ऑरा की बात करता हूँ मैं आपसे कि दुनिया बहुत बोलती है ऑरा है भाई, मेरा ऑरा है भाई, ये है वो। और लाइव एग्जांपल जो मेरी लाइफ में है वो है मेरा दोस्त ऋतिक, मेरा दोस्त है। एंड वो इसमें है आपका HM डिपार्टमेंट्स में HOD है वो, मतलब वेडिंग प्लानिंग करता है। तो वो एक लौता ऐसा बंदा है, अगर हम किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, हम 5 ही जने जाते हैं, एक मेरा दोस्त कनाडा चला गया, जाएंगे हम ही, उसके अलावा छठा जंदा नहीं जाएगा हमारे साथ। अगर हम जा रहे हैं ना और वो हमारी गाड़ी में हमारे साथ है, तो हम गाने भी नहीं सुनते। वो बंदा ऐसा है, तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बताएगा ना, या तो तुम हंस हंस के पागल हो जाओगे, पेट में दर्द हो जाएगा। तो एक मैं वो समझता हूँ कि वो एक ऑरा है कि उस बंदे के आसपास अगर रहोगे ना तो खुश रहोगे। अब जैसे मैं पूरे दिन परेशान हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, मैं यार आज ये हो गया वो हो गया, और शाम को उन लोगों से मिलती सारी सब मेंटल स्ट्रेस दूर, खत्म, फिनिश। तो ये प्रैक्टिसेस है ना, ही इज़ फन लविंग, तो वो फन वाले ऑरा में है ना, फन वाले एक्सप्रेशन में है, तो आप उसके आसपास रहकर फन फील करोगे ना। तो ये बेसिकली जो ऑरा आप बोलो ना, वाइब्रेशन हम बोलते हैं, तो आपके हाई प्रैक्टिसेस से आता है। आप कौन से इमोशंस जी रहे हो दिन भर,
अच्छा, कौन कौन से इमोशन आप जीना चाहते हैं अपनी पूरी लाइफ टाइम में? कुछ के नाम लो। लाइफ टाइम में मैं खुश रहना चाहता हूँ, फन हो गया, और ये मैं खुश ही रहना चाहता हूँ। मैं कुछ भी करूँ उसमें बस मेरे को खुशी मिले, मेरे दोस्त हमेशा मेरे साथ रहें, वो डर हो गया मेरे हिसाब से। अगर मेरे घर वाले चलो मेरे मैं 2-4 साथ रहें। चीजें आपके लिए ऐड करती हूँ। प्यार महसूस करना चाहते हो? नहीं मैम, नहीं? क्यों? प्यार मैं दुनिया को, मतलब मेरा ऐसा है कि मैं सबको दे देता हूँ, बट अब उसके बारे में मैं कभी बात करता नहीं ऑन कैमरा, तो मैं चलो करना भी नहीं हम चाहता। इस पॉडकास्ट के बाद बात करेंगे हाँ। ताकि आपके इमोशंस मैं करेक्ट कर रहा हूँ। पर मोस्टली जो व्यूअर्स देख रहे हैं सब प्यार महसूस करना चाहते हैं, खुशी, सक्सेस महसूस करना चाहते हैं, कंपेनियनशिप, वैलिडेशन, है ना, ये सारी चीज़ें आप महसूस करना चाहते हैं, रिच महसूस करना चाहते हैं, है ना। तो ये जो इमोशंस आप जीना चाहते हैं अपनी पूरी लाइफ टाइम में, अब इसको चेक करो, रियलिटी चेक करो कि क्या आप डेली बेसिस पे इन इमोशंस को जी रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो। और अगर आपका जवाब नहीं है तो यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू चेक, यू हैव टू रिफ्लेक्ट कि क्या ऐसी गलती कर रहे हो कि चीज़ें आप नहीं कर पा रहे, क्या ऐसी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो जिनसे इन चीज़ों को आप जी सको। तो सबसे पहले सुबह उठ के कुछ प्रैक्टिसेस हमारा मतलब बहुत मुझे लगती है रिक्वायर्ड है, और मैं खुद भी करती हूँ, लोगों को ही बोलती हूँ। सबसे पहले ना माइंडफुल हो जाओ, सुबह उठते ही चारों ओर देखो कि क्या कलर्स हैं, क्या टेम्परेचर है, बॉडी में क्या सेंसेशंस हैं, है ना, कैसा महसूस हो रहा है। सेंस ऑर्गन्स पे अवेयर हो जाओ, सुनाई क्या दे रहा है तुम्हें, कुछ फ्रेग्रेंस आ रही है तो उसको भी देख लो, मुंह में कुछ टेस्ट है, जज नहीं करना है, बट बी माइंडफुल फॉर अ मिनट। 1 मिनट लगेगा, आप माइंडफुल हो जाओगे। फिर जब माइंडफुल हो गए तो ग्रैटिट्यूड में आ जाओ। थैंक यू भगवान जी, रात को सोते टाइम पता थोड़ी था कि अगले दिन सुबह उठने वाले हैं, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। आज आप उठे हो, बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल। थैंकफुलनेस से आप डे की शुरुआत करो। ग्रैटिट्यूड से बड़ा और स्ट्रांग इमोशन कोई नहीं है। मैनिफेस्टेशन में सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रैटिट्यूड होता है। अगर आप ग्रेटफुलनेस फील करते हैं, जीते हैं इसको, ये आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट है, तो आपको इतने मौके देगा ना भगवान कि आप थैंक यू बोलते बोलते थक जाओ। सच्चा ये मौके बहुत मिले मेरे को मैम। मैं जब से स्पिरिचुअल हुआ हूँ ना, तो मेरे को ये लगता है, मैं कभी कभी बैठ के सोचता हूँ कि यार मैं कहाँ कहाँ से निकल, किस किस जगह से निकल के आया हूँ। मुझे आज सोचता हूँ मैं यार कैसे निकल आया मैं उस जगह से। मेरे को आज तक सोचता हूँ मैं इन चीज़ों को। मगर मान लो कोई लड़का है, उस पर कर्जा है, अगर वो आपका कर्जा चुका रहा है ना, तो भगवान ही उसको कोई सहारा दे रहा है कि तू अपना ये काम पूरा कर। और इंटेंट का बहुत फर्क पड़ता है कुणाल। अगर आपका कोई भी काम जो आप कर रहे हो उसमें इंटेंट क्या है, आपका क्या करना, क्या चाहते हो आप उस चीज़ से, है ना, पीछे क्या। बहुत लोग अमीर बनना चाहते हैं, है ना, लेकिन इंटेंट उनका खराब होता है। अमीर बन के किसी को नीचा दिखाने के लिए अमीर बनना है, किसी के लिए, किसी से आगे बढ़ने के लिए अमीर बनना है, तो उनका इंटेंट खराब है। मुझे आगे नहीं बढ़ना मैम, मुझे किसी को दिखाना भी नहीं है। मैं अपने लिए खुशी चाहता हूँ कि अगर मेरा पापा मेरे से जूते मांग रहा है ना, चाहे वो 20,000 के हो, अगर मेरी इतनी औकात होनी चाहिए उसे ला के दूँ। बिल्कुल ला के देंगे आप। मेरी मम्मी अगर कोई साड़ी पसंद कर रही है ना, तो मैं ये दूसरा थॉट नहीं आना चाहिए मेरे दिमाग में। तो मैं ये इंटेंट सक्सेस चाहना खूबसूरत चाहता है हूँ। ना, ये आपके अच्छे इंटेंट, अच्छे विचार है। आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए भगवान आपकी सहायता कर रहे हैं। अब जैसे मेरा भाई है, मेरे से उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। उसने सिर्फ एक चीज़ कही मेरे को उस दिन, बोला भाई गाड़ी से मुझे प्यार नहीं है, अगर तेरे कुछ हो जाता ना तो मैं जिंदगी भर किसी को शक्ल नहीं दिखा पाता। तो उस दिन से मेरे दिमाग में ये चीज़ है कि जिस दिन मैं कमाऊंगा ना, जिस दिन मैं इतना हो जाऊंगा कि मैं शोरूम में गया, गाड़ी खरीदी और अपने भाई को सीधे जाके गिफ्ट कर दी। मैं कहा भाई ये आपकी गाड़ी उस दिन के लिए, हालांकि वो बोलेगा कि मुझे नहीं चाहिए, बट मेरा दिल करता है कि भाई ये बड़े अच्छे इमोशंस हैं, बड़े अच्छे इंटेंट हैं, और इसलिए भगवान आपकी सहायता करे और करेंगे भी। और यही है कि मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं ना, वो इतनी मैटर नहीं करती। कुणाल, अगर आपके इमोशंस सही हैं, प्यार है, एक प्रेम, ये पूरी दुनिया जो है ना, एक शब्द में अगर डिफाइन करनी हो तो वो है प्रेम, प्यार। वी ऑल आर लव, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। तो अगर आपने प्रेम समझ लिया तो आपकी लाइफ में बाकी सारी चीज़ें स्मूथली होने लगेंगी। प्यार अपने आप से, प्यार लोगों से, प्यार नॉन लिविंग थिंग से, प्यार लिविंग थिंग से, हर चीज़ से प्यार करो, सब ईश्वर की बनाई हुई है। अब ये जो प्रेम है ना, ये इतना हाईएस्ट, मतलब कह लो हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट, यही, क्योंकि एक ही चीज़ सच है जो है लव। और इसको समझ लिया तो आप देखो कि लाइफ में सब कुछ सॉर्टेड है, सारी चीज़ें आपकी अकॉर्डिंगली होने लगेंगी। आपको एफर्ट भी नहीं लगाना, सोचना भी नहीं है, क्योंकि अभी देखो सब कुछ आप जो भी एग्जांपल्स दे रहे थे उसमें मुझे बस यही समझ में आ रहा था, एक ही चीज़ दिखा मुझे, वो है लव, एक्सप्रेशन ऑफ लव। क्या मटेरियलिस्टिक चीज़ें, क्या वो गाड़ी आपके भाई को कुणाल ला कर दे सकती थी? नहीं नहीं, मेरा भाई चाहता है कि
मेरा भाई कभी नहीं लेगा मैं वो गाड़ी, मुझे मैं पता कह है, रही हूँ। बट वो मेरा एक समझते हो ना कि वो मैं उनकी गाड़ी भी नहीं चला पाता, मेरे को वो ट्रॉमा आज तक कि मैंने वो गाड़ी ठोक दी थी। अरे वो मैं ये चीजें रहती हैं। हाँ, मैंने समझी आपकी बात। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ लोगों के लिए कि कोई भी मटेरियल चीज़ जो है आपकी लाइफ में प्यार को रिप्लेस नहीं कर सकती। वो एक इंसान, एक इमोशन जो हाई जिससे चीज़ें मिल रही है, वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। पर अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया, इमोशंस को समझ लिया, तो ये बाकी चीज़ें आपके पास अपने आप ही आएंगी। दे गेट अट्रैक्टेड। आप किस घर में जाना चाहोगे? जिस घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या उस घर में जिस घर में बहुत प्यार है, खुशहाली का माहौल है? जिस घर में बहुत प्यार है। जिस घर में बहुत प्यार है। और ऐसे ही मैं कह रही हूँ कि जितनी भी चीज़ें नॉन लिविंग भी हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी हैं, चाहे वो गाड़ी हो, पैसा हो, जो भी आप सोच सकते हो, वो उसी इंसान के पास जाना पसंद करती हैं जो हाई वाइब्रेशन में, जो खुश है। जैसे नदी है, नदी किधर बहती है, कहाँ जाती है, कहाँ मिलती है नदी? नदी रेगिस्तान में क्यों नहीं मिलती है? नहीं, मैं माँ तो है ही नहीं ना। जाना चाहिए ना उसको हाँ, रेगिस्तान जाना में, चाहिए क्योंकि वहाँ क्योंकि सूखा पड़ा है। सूखा नहीं, सूखा है, वहाँ पानी नहीं है। पर नदियाँ जाती हैं समंदर के पास, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ बहुत सारा पानी है। तो आप अगर बहुत सारा इमोशन अपने अंदर रखते हो ना, ग्रैटिट्यूड रखते हो, पहले से ही इमोशंस जी रहे हो, आप थैंकफुल हो चीज़ों को लेकर, तो अच्छी चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिकली पहुँचने लगेंगी, क्योंकि वो उधर ही अट्रैक्ट होती हैं। वो ऐसी जगह कभी नहीं जाएंगे जहाँ पे सूखा है। बिल्कुल। तो ये नेचुरल एग्जाम्पल है। इसका बताने का अर्थात ये था, मेरा मतलब ये था कि आप जो भी चीज़ पाना चाहते हो ना, पहले उसको अपने अंदर क्रिएट कर लो। लोग क्या बोलते हैं, ये मुझे मिल जाएगा तब मैं खुश रहूँगा, मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं खुश रहूँगा, मेरी शादी हो जाएगी तब मैं ज़्यादा प्यार करूँगा। तो ऐसे जब आप करते हो, पहले चाहते हो कि मिल जाए तब मैं करूँगा, तो वो आपको नहीं मिलता। ठीक है, पहले आपको बनना पड़ता है। डेवलप योरसेल्फ, देन यू विल गेट डेवलपमेंट। हाँ, लोगों का ध्यान हैविंग पे है कि मिल जाए मुझे तब मैं होऊंगा। तो बी डू हैव का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो पहले बनो, जो चीज़ आप पाना चाहते हो उसके योग्य बनो। योग्य बनो मतलब मेंटली तो बनो, कम से कम विजुअलाइज तो करो उसको। बी, और कुछ हैबिट्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे एथलीट की अगर बात करें, तो जो एथलीट्स हैं वो अपने से जो ऊपर सीनियर एथलीट्स हैं उनको देखते हैं तो सोचते हैं मुझे भी ऐसा बनना है। उनकी हैबिट्स तो देखो भाई, कि वो क्या खाते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, कितनी बार दिन में प्रैक्टिस करते हैं, कितना टाइम जिम में बिताते हैं, एंड यू फॉलो दैट थिंग। बी डू, एक्शन भी ले रहे हो आप वहाँ पे, एक्शन लो, पहुँचो, लोगों से नेटवर्किंग करो, अच्छी अच्छी जगह अप्रोच करो, मेहनत करो जो भी आपके लिए रिक्वायर्ड है, एंड देन यू विल ऑटोमेटिकली गेट, एफर्टलेसली आपको वो चीज़ें मिलने लगेंगी जो आप ड्रीम कर रहे हो। ये है मैनिफेस्टेशन का वे। लोग मैनिफेस्टेशन का मतलब समझते हैं कि हमने 2-4 अफर्मेशन कर ली, मुझे ये मिल गया, वो मिल गया और मिल जाता है। ये बिल्कुल बहुत बड़ा झूठ है। एक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। बस एक्शन को सपोर्ट करने के लिए क्या है यहाँ पे, कुछ टेक्निक्स जो आपको हाई वाइब्रेशन में ले जाती है, आपके इमोशंस को हाई करती है। अब मैं दुखी होकर, एक इंसान है, जो इंसान कर्जे में डूबा हुआ है, अब उसको नेगेटिव इमोशन आएगा या पॉजिटिव? नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव आएगा। अब उस नेगेटिव इमोशन के साथ वो कितना काम कर सकता है, कितनी एनर्जी आएगी उसकी बॉडी में काम करने के लिए? बहुत कम। बहुत कम। वो काम से दूर भागेगा। काम से दूर भागेगा, डर लगेगा, प्रोक्रेस्टिनेट भी करेगा, घबराएगा, और डेस्परेट, सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या होंगी, डेस्परेशन आएगी, जल्दी से जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। और डेस्परेशन से चीज़ें दूर भागती हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू बी काम। तो इसलिए कुछ प्रैक्टिसेस हम लोग सिखाते हैं ताकि आप अच्छी वाइब्रेशन में आ जाएं, और फिर आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाती है वहाँ से। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को। जैसे बहुत सारे लोग अगर मैं एग्जांपल लूँ, मेरा फेवरेट शाहरुख खान है, और लड़कियां उसके पीछे पागल इसलिए कि उसका एक तो ऑरा बहुत पॉजिटिव लगता है उनको, उसका ट्रीट करने का तरीका बहुत पॉजिटिव लगता है, तो वो एक बहुत पॉजिटिव वाइब रखता है अपने पास। आप शाहरुख खान इज़ द किंग ऑफ मैनिफेस्टेशन। वो तो हमेशा, उनकी पूरी लाइफ मैनिफेस्टेशन बेस्ड है। उन्होंने जॉइन, मतलब जब भी बॉलीवुड जॉइन किया था तो वो कुछ थे नहीं, लेकिन उनके साथ सबसे खूबसूरत बात ये है कि उन्होंने हमेशा अपने आप से कम्पीट किया। उन्होंने कभी दूसरे से कंपेयर नहीं किया अपने आप को। उन्होंने यही रखा कि मैं हूँ, मैं बेटर हूँ, आप बेस्ट होंगे, लेकिन मैं आपसे थोड़ा ज़्यादा अच्छा हूँ। नहीं, वो किसी से कंपेयर नहीं करते। मैं अपने आप से, अपने कल जो शाहरुख था, आज उससे बेस्ट हूँ या नहीं हूँ। उनकी फ्रेम ऑफ माइंड में कोई दूसरा कॉम्पिटिटर है ही नहीं। वो अपने ही बारे में सोचते रह गए हमेशा कि मैं कल से बेहतर हूँ। नहीं सोचने, वो बोलते हैं ना सेल्फलेसली सेल्फलेस इंसान,
जो वो है वो, तो वो अपने आप से ही कम्पीट किया, अपने आप को ही ग्रूम किया, अपने आप अपनी एनर्जी पे काम किया, इसलिए वो किंग खान है आज बॉलीवुड के। और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ में जितने आप लोगों को देख लो, आलिया भट्ट है, रणवीर सिंह है, बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। आलिया भट्ट मिरर टेक्निक को यूज़ करके कितने सारे अवार्ड जीते उन्होंने। और जिम कैरी की बात करो, जिम कैरी ने अपने लिए एक चेक साइन किया था बहुत पहले, और 1 साल 5 ईयर्स के बाद उनकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी हुई और वो उतने ही अमाउंट का चेक आया। 5 ईयर्स या जस्ट 1 ईयर के बाद उनका एक चेक आया था, तो वो एक्टिंग सर्विस रेंडर्ड पे ही आया था चेक। तो उन्होंने जब चेक लिखा था अपने लिए, तो उनको पता नहीं था कि ये मिलने वाला है मुझे, तो उनके पास कोई वो नहीं था। फिर ऐसे बड़े सारे बहुत एग्जाम्पल है बॉलीवुड हॉलीवुड में। आप सिंगर्स को देख लो, अरिजीत सिंह है, तो अरिजीत सिंह का मुझे वो याद है, फेम गुरुकुल करके कुछ एक शो आता था, स्टार्टिंग में आया था, हाँ, बहुत पहले आया हाँ, था। उसमें आता था। तो ही वॉज वेरी टैलेंटेड, ही इज़ टैलेंटेड, तो या लेकिन उस रियलिटी शो में ना उनको बड़े धक्के मिले, बहुत सारी चीज़ें हुई, और वो वहाँ पे जीत नहीं पाई, ही वॉज नॉट द विनर। लेकिन लोगों के दिल में एक जगह बनाई। और सबसे अच्छी बात अरिजीत की ये कि उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने जो भी चीज़ें उनके साथ हुई ना, ही डिडंट टेक इट नेगेटिवली, उन्होंने वहाँ से सीखा, लर्निंग करी, आगे बढ़े। और आप सोचो, आज अरिजीत सिंह को कौन नहीं जानता, और अरिजीत सिंह इज़ द वन पर्सन हु इज़ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस। जो इंसान जितना बड़ा उतना काम कंपोज्ड, आज भी वो स्कूटी पे घूमते हुए दिख जाते हैं लोगों को, है ना। तो जब भी आपका ड्रीम डिज़ायर जब पूरा होता है, वो आपको काम बनाता है, वो आपको शांत बना देता है, आपको फुलफिलमेंट आ जाती है। आप दौड़ोगे नहीं, भागोगे नहीं किसी चीज़ के लिए। अब क्या अरिजीत सिंह डिजर्व नहीं करते ऑडी डिफेंडर या BMW में घूमना? घूम सकते भी हैं, पर वो स्कूटी पे खुश है। तो लोग यहाँ मैनिफेस्टेशन वर्ड को ऐसा भी समझ लेते हैं। मुझसे भी कितने लोग आके सवाल पूछते हैं, कहते हैं मैम मैनिफेस्टेशन कोच हो आप, तो ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। भाई, आप जो भी करो ना, वो आपकी फीलिंग से अलाइंड होने चाहिए। आपको कहाँ पे पीस मिल रहा है, कहाँ फुलफिलमेंट मिल रही है। अगर अरिजीत सिंह को स्कूटी राइड करने में ज़्यादा फुलफिलमेंट मिल रही है, तो उसको स्कूटी ही राइड करने दो, उसको ये मत बोलो तुम यहाँ जाओ भाई। और ये कितनी सच्चाई है बंदे में। तो आई फील वेरी वेरी हैप्पी व्हेन आई सी सच पीपल अराउंड। मतलब इंडिया में देखती हूँ मैं, ऐसे इतने महान सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे पास। तो आप इस चीज़ को समझो कि आपने एक गाड़ी भी मैनिफेस्ट करनी है, तो क्या आप उस चीज़ को चाहते हो एक्चुअली? क्या आप उसके लिए ऐसा फील करते हो कि ये मेरी नीड है, कंफर्ट है? वांट और नीड देख लेना चाहिए कि व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू नीड। तो जब आप जो भी आप चाहते हो ना, वांट आपकी नीड में जब आ जाए, तो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी ईजिली। मेरी तो नीड भी है, वांट भी है मैम, गाड़ी पर आ ही नहीं रही। घर वाले नहीं मान रहे शायद। घर वाले नहीं मान रहे? नहीं, क्योंकि मेरे को जो चाहिए वो उन्हें लानी नहीं। हाँ, तो इसको मैं मैनिफेस्ट करवाती हूँ इस पॉडकास्ट के बाद आपको। ठीक है, दैट विल बी ग्रेट। अब एंड करने से पहले मैम, मैंने स्टार्टिंग स्पोर्ट्स से करी थी, तो मैं एंड आपसे ये पूछना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स पर्सन के साथ मैनिफेस्टेशन कितना काम कर सकता है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले लो विराट कोहली का। विराट कोहली ने जितने भी मैचेस करे, विराट कोहली अपने n नंबर ऑफ इंटरव्यूज में बताते हैं कि वो विजुअलाइजेशन यूज़ करते हैं हमेशा। तो वो ये माइंड में मेंटली वो गेम खेल रहे होते हैं हमेशा। जब भी ODI होता था, 2020 होता था, अपने मेंटली गेम खेल रहे होते थे कि अच्छा ये वाला शॉट आ रहा है, ये बॉलर आ रहा है, मैंने सिक्सर मारा है यहाँ पे, ठीक है, मेरी टीम जीत रही है, मेरा बॉलर ऐसे बॉलिंग कर रहा है। अपने साथ साथ अपनी टीम के लिए भी विजुअलाइज करते थे, अच्छा इसके बाद ऐसे गेम खेलेंगे, ऐसे गेम खेलेंगे। और ग्राउंड में वही चीज़ें रियलिटी में आने लग गई। और उन्होंने कितनी बार ये बताया कि उनको हर सेंचुरी के पहले पता होता था कि मेरे आज सेंचुरी लगने वाली है, क्योंकि वो मेंटली उस चीज़ को जी रहे थे। ये बहुत पावरफुल होता है। विजुअलाइजेशन में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप विजुअलाइज कर रहे हैं, तो आपके माइंड में आपका चेहरा क्लियर होना चाहिए। जितना क्लैरिटी से आप अपना चेहरा, अपनी ड्रेस और एक एक डिटेल देख सकते हैं, उतना ज़्यादा पावरफुल आपकी विजुअलाइजेशन होती है। तो मैम इसमें दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी और मैनिफेस्टेशन दोनों अलग हैं, या फिर? स्पिरिचुअल होना सबके लिए, हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक चीज़ बोलते हैं ना, नाव जब होती है, बड़े बड़े शिप होते हैं, वो एंकर किया जाता है, ठीक है, तब तो वो रहती है ना। तो अगर आप एंकर्ड नहीं हो कहीं पे, तो
लाइफ में बहुत तितर बितर हो जाओगे। तो स्पिरिचुअलिटी आपको एंकर करती है। मैं मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करती हूँ सनातन से जोड़ के, क्योंकि सनातन सबसे बड़ा सच है। और हम जो भी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे थे पहले, चाहे वो धर्म की बात कर लो तो मंत्रास प्रैक्टिस करना, शिव जी को जल चढ़ाना, सूर्यदेव को जल देना, ये सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशन का पार्ट थी। आपका वाइब्रेशन बढ़ रहा था, आपने अपने मंत्रों में क्या करा, मंत्रोच्चारण में आपने थैंक यू बोला, भगवान को प्रे किया, बुद्धि देही बलम देही, ऐसा करके बहुत सारा मंत्र है। हम मांग रहे हैं भगवान से बुद्धि दे, बुद्धि दो, बल दो, विद्या दो, ये सारी चीज़ें हम मांग रहे हैं। मैनिफेस्ट ही तो कर रहे थे वहाँ पे। और ये प्रैक्टिसेस धीरे धीरे छूट गई। अब हम वेस्टर्न कल्चर से ले आते हैं चीज़ें, पढ़ते हैं और हमें लगता है अरे वाह, 2-4 अफर्मेशन कर लिए, विजुअलाइज कर लिया, लिख लिया अफर्मेशन, विजन बोर्ड बना ले, चीज़ें हो गई। दैट इज़ गुड, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, वो होता है, फ़र्क पड़ता है। पर जितने लोग भारतीय हैं, मेरे दिल से इच्छा है कि मैं सबको वापस सनातन से जोड़ूं और आप ये समझ पाओ कि मैनिफेस्टेशन कोई बाहर की चीज़ नहीं है जो आप बैठ के ना चीज़ें ऐसे ऐसे कर रहे हो। वो आपको बेसिक आपके रूट्स में है, आपको एफर्टलेसली वो चीज़ें होंगी और आप इंडियन कल्चर को वो भी कर पाओगे, प्रिजर्व भी कर पाओगे। और हमारी लाइफ, हमारा जो सनातन, हमारा पास्ट जो है, हमारा भारत, वो बहुत ब्यूटीफुल है। और ये आगे ज़िंदगी में मतलब और फ्लरिश होना चाहिए, ये दूर दूर तक हो रहा है मैम, धीरे धीरे अभी तो बहुत हो रहा है। फ्लरिश हो रहा है और दूसरे लोग सीख रहे हैं। मैं तो देख रही वेस्टर्न कंट्री सीखती है पुरानी चीज़ें, हमारी नए पैकेट में ले आके हमें इसे सेल कर रही है। पर आई वांट कि हम वापस सारे लोग जो है ना, ये रोंडा ब्रायन या किसी से मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट उन बुक्स के साथ साथ आप प्लीज़ भगवत गीता भी पढ़ो। ज्ञान की चीज़ें आपको ज्ञान ही देगी। हाँ, और आप उससे बेहतर अपनी लाइफ समझ पाओगे, डिज़ाइन कर पाओगे। आपके ही अंदर शिव है, आप ही क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर और ऑपरेटर, और ब्रह्मा विष्णु महेश, आप तीनों आपके अंदर ही है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, डिस्ट्रॉय क्या करना चाहते हो। डिस्ट्रॉय क्या करना है हमें, अपनी बैड हैबिट्स, ईगो कह सकते हैं, ईगो, हाँ अपनी ईगो, ठीक है, अपने ऐसी चीज़ें जो ईगो, एंगर, सारे लो वाइब्रेशनल एनर्जी आपको डिस्ट्रॉय करने हैं, हाई वाइब्रेशनल क्रिएट करने हैं और ऑपरेट करना है एकदम बैलेंस में, ताकि आपकी लाइफ आपके लिए भी अच्छी हो और इस भगवान की बनाई हुई सृष्टि में आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओ सबके लिए, लोगों के लिए। मैम बहुत सुंदर बातें थी, मैं तो अभी भी विजुअलाइजेशन में ही हूँ। ठीक है, मुझे बहुत मज़ा आया मैम आपसे बात करके। आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि आपने मुझे अपना इतनी सारी चीज़ें सिखाई। मैं ऑब्वियसली इस पे अपने आप को काम करूँगा। लोग भी, जो भी मेरी ऑडियंस है, वो देख के खुश होएगी इन चीज़ों की भाई, क्योंकि अगर मैं हो गया ना, तो अगर कोई चीज़ आपको देख रहा है वो भी खो ही जाएगा कि भाई मैंने ये चीज़ें करी थी, अच्छा मैं ऐसी चीज़ चेंज कर सकता हूँ। तो बहुत इंस्पायरिंग पॉडकास्ट है। अगर पूरा देखा है ना अभी तक, तो लाइक सब्सक्राइब करे बिना जाना नहीं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार जब आपसे मिलूँ ना, तो मिलियंस में ही फॉलोअर हो मेरे, सीधे सीधे 100% होंगे, ये मैनिफेस्ट हो रहा है और आपके मिलियन से फॉलोवर्स हैं ऑलरेडी। और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कुणाल, जय श्री राम। जय श्री राम।